हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस बार मैं आपको चिड़िया और एक शिकारी की स्टोरी बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको मूर्ख शिकारी की कहानी बता रही हूँ। एक शिकारी के जाल में एक चिड़िया फंस गई। चिड़िया ने बहुत पंख फड़फड़ाए, पर वह जाल से निकलने में सफल ही नहीं हो पा रही थी। डर के मारे उसकी हालत ही ख़राब हो रही थी। शिकारी ने यहाँ वहाँ से सूखे पत्ते लकड़ियाँ इकट्ठी की और चिड़िया को भुनने की तैयारी करने लगा। तब तक चिड़िया काफ़ी संभल चुकी थी। जैसे ही शिकारी उसे आग पर रखने को हुआ, वह बोली, आप जैसे बड़े शिकारी को इतना छोटा काम शोभा नहीं देता। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन शिकारी ने उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। चिड़िया फिर बोली, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं इतनी छोटी सी हूँ कि मुझे खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। शिकारी इस पर भी चुप रहा तो चिड़िया बोली, यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको 3 ऐसी बात बताऊंगी जिनसे आपका बहुत फ़ायदा होगा। इस बार चिड़िया की बातों पर शिकारी ने ध्यान दिया तो शिकारी वो बोला, यदि बिना कुछ बताए तुम उड़ गई तो क्या होगा? चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। पहली बात मैं आपको हाथ पर बैठकर ही बताऊंगी, दूसरी बार दीवार पर बैठकर और तीसरी बार पेड़ पर बैठकर बताऊंगी। यदि आपने मेरी तीनों बातों को मान लिया तो आप बहुत अमीर बन जाओगे। शिकारी की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया। धनी बनने के लालच में वह चिड़िया को छोड़ने के लिए मान गया। चिड़िया बोली, पहली नसीहत की बात, कभी किसी असंभव बात पर विश्वास मत करना, चाहे कहने वाला भले ही कोई भी हो। इतना कहकर चिड़िया दीवार पर जाकर बैठ गई। फिर वह बोली, कभी भी गुजरी हुई बातों पर ज़्यादा सोच विचार ना करो, अर्थात किसी वस्तु के हाथ से निकल जाने पर कभी पछतावा मत करो। इसके बाद चिड़िया चुप हो गई। शिकार अब तीसरी बात सुनने के लिए बड़ा ललायित था। चिड़िया उड़कर पेड़ पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वह बोली, तीसरी बात बताने से पहले मैं अपने बारे में एक दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ। मेरे पेट में आधा किलो मोती है। धनी बनने के लालच में तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी मूर्खता की है। तुम यदि मुझे चीरते तो मेरे पेट में से आधा किलो मोती प्राप्त हो जाते तुमको, और तुम बहुत रईस बन जाते। चिड़िया का इतना कहना हुआ कि शिकारी के मुंह में पानी भर आया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव आए जैसे वह चिड़िया को छोड़ने पर पछता रहा था। ललचाए हुए स्वर में बोला, चिड़िया रानी, इतनी अच्छी हो तुम, मेरे साथ घर चलो। तुम्हें मैं एक सोने के पिंजरे में रखूँगा और चिड़िया बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊँगा। इस पर चिड़िया बोली, शिकारी, तुम लालची ही नहीं मूर्ख भी हो। इतनी जल्दी मेरी बात भूल गए? मैंने कहा था ना कि हाथों से निकली गई चीज़ के लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैंने बताया था कि कभी असंभव बात पर विश्वास मत करना। अरे मूर्ख, मेरा तो सारा वजन ही 100 ग्राम का है। काफ़ी देर में तुम्हारे हाथ में रही हूँ। वजन का अनुमान तुमने लगा लिया होगा। ज़रा सोचा तो होता कि मेरे पेट में आधा किलो मोती कैसे समा सकते हैं। शिकारी को अपनी भूल मालूम हुई। गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, चिड़िया रानी, इस बार मुझे माफ़ कर दो। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा। जल्दी से आप मुझे तीसरी नसीहत की बात बता दो। चिड़िया बोली, तुमने मेरी पहली 2 बातों पर ही ध्यान नहीं दिया, तो तीसरी बात पर क्या खाक ध्यान दोगे? बोलने वाले को पहले यह देखना पड़ता है कि सुनने वाला उसकी बात समझ भी रहा है या नहीं। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई।